A very good morning, everyone. My name is Praveen, and we are here to do some important questions for your Scenic School examination. We'll do 20 questions in this video, and I hope you have done your syllabus. And now this is the time to complete the question part. So I have came here with 20 questions on the chapter of metals and non-metals. Okay, everyone ready? I think everyone is ready. अपने अपने बिस्तरों से बाहर आओ, कॉपी पेन बाहर निकालो. And I think these are the questions which you can face in your Scenic School examination. I have only, in the starting series, I have only kept the important questions, and these important questions are just not only important, they are also your previous year questions. So just keep in mind that these previous year questions can come in your next Scenic School examination, which is going to be held on 18 January. So I think everybody is ready. So should we start? Yes. I think we should start our class. This is our application. Everyone, I think everyone knows about this application. If anyone has not downloaded it, please download it. Yes, this is our Telegram channel. सारे updates आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. Okay, so without wasting any more time, let us jump directly to the first question. Yes, I think everybody knows the drill. मेरे को फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि ड्रिल क्या है. ड्रिल ये है कि पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर आप ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर ऑप्शंस में एलिमिनेट करेंगे मतलब उन ऑप्शंस को हटाएंगे जो आंसर नहीं हो सकता है. एंड मूविंग ऑन टू दैट, जो लास्ट ऑप्शन बचेगा दैट वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. सो शुड वी स्टार्ट? यस. फर्स्ट क्वेश्चन, यस, asked in your 2023 examination, so don't take it lightly. This is very important and most recent question. Yes, choose the feasible displacement reaction from the options given below. ये क्या पूछ रहा है? First, rule number 1 is to read the question carefully. Yes. What is the question, gentlemen? क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि ये पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में. एंड वी हैव टू फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सबको पता है, एवरीबडी हैव रेड इट अबाउट इट. सबसे पहले एक मेटल, दो मेटल, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, अपनी जगह से हटाता है. लेकिन जो एक मेटल दूसरे एलिमेंट को हटाएगा वो क्या होना चाहिए? उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी तो वो उसको हटा पाएगा अपनी जगह से. बस चेक इट कि इसमें से कौन से रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन अदर एलिमेंट. ओके, क्या ये कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रैनुअल्स होगा? ग्रैनुअल्स यानी कंकड़, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना. एंड क्या ये आयरन सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स होगा, जिंक सल्फेट प्लस आयरन नेल्स होगा, या फिर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग्स होगा? ओके, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. उसके बाद आई विल टेक द करेक्ट ऑप्शन एंड देन यू विल गेट टू नो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन. एवरीबडी कर लिया सब लोगों ने? शुड आई मार्क द ऑप्शन? शुड आई मार्क द करेक्ट ऑप्शन? यस. तो सर सबको पता है कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है. क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज होती है. उसमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है. सो एवरीबडी, यहां पर ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है फर्स्ट ऑप्शन में? जिंक या फिर कॉपर? व्हाट वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव, मतलब मोर रिएक्टिव? जिंक होगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है. एंड रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्या जिंक कॉपर को अपनी जगह से हटा देगा? बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव एंड इट इज लेस रिएक्टिव. आई थिंक ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑब्वियसली. सो ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब मैं इसको इसमें डालूंगा इट विल डिस्प्लेस इट and become zinc sulfate. Am I correct? कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा कि जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा एंड दैट वुड बी अ रिजल्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये किसका रिजल्ट होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, सॉरी. किसका रिजल्ट होगा ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का. सो आई थिंक दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. सो बाकी एलिमेंट्स, बाकी जो ऑप्शंस होंगे वो ऑब्वियसली एलिमिनेट हो जाएंगे. शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? वेरी गुड स्टार्ट वी हैव डन. यस, क्वेश्चन नंबर 2. Now we have come to question number 2, which is again your PYQ. Okay, first drill is to read the following statement
केयरफुली एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जी. ओके, अगर read the following statement and carefully identify x, y and z. Okay. Option number 1. What is the option number 1? X is stored in kerosene. एक एलिमेंट है x जो किस में स्टोर होता है. हिंट मिल गया ना, केरोसिन में. एक ही एलिमेंट है, कोई नहीं, हम फिर भी अगले ऑप्शन पढ़ेंगे. y catches fire. y क्या करता है? फायर कैच करता है. y क्या करता है? फायर कैच करता है. एंड एक्सपोजर, ऑन एक्सपोजर एंड स्टोर्ड इन वाटर. ये किस में स्टोर होता है? इन वाटर. ये किस में हो रहा था? अंडर कैरोसिन. दीज आर द थिंग्स विच आर केप्ट टू बी केप्ट इन माइंड. ओके, इनको नहीं भूलना है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा. एंड जेड रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली. एक एलिमेंट जेड है जो रिएक्ट करता है वाटर से. ठीक है, 3 एलिमेंट है. हमसे क्या पूछा है कि 3 एक्स वाई जेड कौन सा यहां पर कॉम्बिनेशन होगा? क्या ये सोडियम मैग्नीशियम कॉपर होगा, या फिर सोडियम फास्फोरस आयरन होगा, या फिर कॉपर जिंक और फास्फोरस होगा, ओ सॉरी मैग्नीशियम होगा. आई थिंक इट्स के. ओके, या फिर ये व्हाट इज के? पोटेशियम. यस, सो कॉपर जिंक और पोटेशियम होगा, या फिर जिंक कॉपर और सोडियम होगा. व्हाट वुड बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन? ओके जेंटलमैन, कर लिया सब लोगों ने? इट इज वेरी इजी, सबको पता है. अच्छा ओके, I'll tell you this question in a very interesting manner. ओके, अच्छा पहला जो, अगर हमें इन तीनों, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें 3 ऑप्शन होंगे, है ना, 1 2 3, एंड इसमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर बनेगा, सो जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट फर्स्ट. ओके, हमें सबको पता है कि X इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन. कौन से मेटल्स होते हैं जो कैरोसिन में स्टोर किए जाते हैं? एल्कली मेटल्स. यस, एल्कली मेटल में भी सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्टिव होता है? सोडियम. तो भाई यहां पर X की जगह पर सोडियम सिर्फ 2 ही जगह पर है. सो कैन आई जस्ट कैंसिल दिस? क्योंकि हमें X की जगह पर सोडियम तो चाहिए ही चाहिए. ठीक है, पोटेशियम का वहां पर केस कोई काम नहीं था. सो सोडियम मैग्नीशियम कॉपर और सोडियम फास्फोरस आयरन बचा. ओके, नाउ एलिमिनेट वन ऑफ देम. कौन सा भाई एलिमेंट होगा? क्या हमें पता है कि कॉपर कहीं रिएक्ट होता है? यहां पर ये बोल रहा है कि Z रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, कि Z के जगह पर यहां पर एक में कॉपर है और एक में आयरन है. तो ये बोल रहा है कि Z रिएक्ट्स विद कॉपर स्लोली, लेकिन कॉपर तो कहीं रिएक्ट ही नहीं करता. तो ये एलिमेंट यहां से अगर मैं कट कर दूं तो ये ऑप्शन ही कट हो जाएगा. एंड जेंटलमैन, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, कॉपर, phosphorus and iron. I think yes, this is the pen. Okay, copper, phosphorus and iron. Everybody clear? Is this question clear? This was your PYQ of 2022. Again a very important question. Should we move to the next question? या फिर इसमें कुछ डाउट है? सोडियम को किस में स्टोर करते हैं हम? केरोसिन में. फास्फोरस को हम क्या करते हैं? फास्फोरस क्योंकि फायर. ओके, व्हेन आई से कि कोई भी एलिमेंट एयर में फायर कैच कर लेता है, इट मींस इट रिएक्ट्स विद द एयर एंड द मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट एंड कैचेस फायर. तो वाई कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर एंड स्टोर्ड इन वाटर, इसीलिए उसको किस में स्टोर करते हैं? वाटर में. ओके, शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? यस, एंड आयरन तो ऑब्वियसली स्लोली रिएक्टिव मेटल है. दिस इज हाउ आई वाज सेइंग कि हम कैसे एलिमिनेशन लगाते हैं क्वेश्चंस में. एवरीबॉडी क्लियर कि एलिमिनेशन कैसे लगाते हैं? सो अभी एक और क्वेश्चन आगे ऐसा आएगा, सो ट्राई टू कीप द एलिमिनेशन पार्ट इन दिस. ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन योर PYQ ऑफ 2022. अगेन योर PYQ ऑफ 2022. ओके, ये पूछ रहा है मेटल्स के बारे में. मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं. कैसे होते हैं? हार्ड. हार्ड मानी ये. Which of the following metals is an exception? Exception मतलब जो इस बात को नहीं मानते, है ना, जो इनमें से exception है. And can be cut with a knife. और ऐसे metals जो कठोर नहीं है और नाइफ से काटे जा सकते हैं. और क्या करे जा सकते हैं? नाइफ से काटे जा सकते हैं. वेरी इजी क्वेश्चन जेंटलमैन. मार्क कर दूं इसका आंसर. सबको पता है इसका आंसर क्या होगा? आयरन होगा इसका आंसर. यस, आयरन होगा. नहीं, इसका आंसर आयरन नहीं होगा. आयरन तो भाई हार्ड होता है ना. एंड गोल्ड और मैग्नीशियम को कभी काटा तुमने हाथ से, चाकू से, मदद से? ऑब्वियसली नहीं. आंसर वुड बी सोडियम एल्कली मेटल. रिमेंबर दिस क्वेश्चन इज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन. ओके, मैं इसको बॉक्स में डाल दे रहा हूं बिकॉज यू मस्ट नो दिस आंसर. ये इसके
आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं तुम्हारे आने वाले एग्जाम में. शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? यस. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आ रहा है? ओके, विद एवरी क्वेश्चन आई वुड लाइक टू चेंज द पेन. ओके, दिस इज अ गुड कलर. 2021 में आया हुआ है ये क्वेश्चन. Which non-metal is highly reactive and is used in making matchsticks? Matchsticks सबको पता है क्या होता है? Everybody knows कि what is matchsticks? Matchsticks मतलब माचिस. माचिस में जो तीलियां होती हैं वो पूछ रहा है. Which non-metal, यहां पर क्या पूछ रहा है? Non-metal के बारे में. Which is highly reactive, क्या होता है वो? Highly react कर जाता है किसी दूसरे एलिमेंट से. And is used in making, क्या बनाने में? खाना बनाने में? नहीं, मैच स्टिक्स बनाने में यूज होता है. सो इज इट फॉस्फोरस, इज इट कार्बन, इज इट सल्फर और नन ऑफ दीज? क्या होगा भाई, बताओ क्या होगा इसका आंसर? फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर या फिर नन ऑफ दीज? अच्छा ओके, सबको पता है कि फॉस्फोरस जो है जनरली कैसे कलर का होता है? रेड फॉस्फोरस इसमें यूज होता है. एवरीबडी नोज अबाउट इट. तो रेड फॉस्फोरस तो रेड कलर का होगा. सो यहाँ पर हमें पता है जो माचिस की तीलियां होती है ना, उसके आगे कुछ ऐसा लगा होता है रेड कलर का समटाइम्स. एवरीबडी नोज अबाउट इट. तो ये जो रेड कलर का लगा होता है ना, ये रेड कार्बन होता है. रेड कार्बन होता है? नहीं. तो दिस रेड कलर पार्ट इज रेड फॉस्फोरस. इज व्हाट? रेड फॉस्फोरस. कौन सा एलिमेंट होता है, भूलोगे तो नहीं अब? फॉस्फोरस में भी कौन सा फॉस्फोरस? रेड फॉस्फोरस. एवरीबडी, सबको समझ में आ गया? मैच बॉक्स में अगली बार घर पे जाओ तो देखना, मैच बॉक्स में जो आगे रेड कलर का पार्ट होगा दैट इज रेड फॉस्फोरस बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव. शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? यस. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द प्रोडक्ट formed when a metal reacts with water? Very important, very important. Again I am saying this question is very important. Everybody must know how this question is solved. What is the product formed when a metal reacts with water? यहां पर किसकी बात कर रहा है? मेटल की बात कर रहा है. और किससे रिएक्ट करने की बात कर रहा है? वाटर से. तो ये पूछ रहा है जब एक हाथ में मेटल होगा, एक हाथ में वाटर होगा, एंड वी मिक्स देम, वी रिएक्ट देम, तो क्या बनेगा? ओके, ट्राई टू सॉल्व इट, देन आई विल गिव द आंसर. Try to solve it. Pause करके कर लिया solve. Should I give the answer now? Everybody, should I give the answer? Yes. तो हमें पता है कि metal, M for मां नहीं, metal, M for metal, and अगर मैं यहां पर water है, water को किससे कहते हैं? H2O. अगर इन दोनों का रिएक्शन करवा दूं, then what it will give? Gentlemen, what it will give? सबको पता है? बताऊं? यस. ये देगा मेटल हाइड्रोक्साइड. क्या देगा ये? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर. वाटर तो H2 होता है ना, यहां पर तो मेटल हाइड्रोक्साइड का O निकल गया, तो बचा क्या? हाइड्रोजन. एंड जेंटलमैन, तुम सबको ये चीज पता होनी चाहिए. दिस क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम एंड कोई ये ना कहे कि वी वर नॉट अवेयर ऑफ दिस. मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. सिंपल. तो भाई पूछ रहा है मेटल प्लस वाटर क्या देगा? इतना इजी सवाल पूछ रहा है. सिंपल. मेटल हाइड्रोक्साइड, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. कैन एवरीबडी सी द करेक्ट ऑप्शन? मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड. राइटिंग समझ में आ रही है ना मेरी? यस, दिस इज हाइड्रोक्साइड. ओके, नॉट ऑक्साइड. यहां पूछ रहा था मेटल ऑक्साइड बनेगा क्या? FeO बनेगा कि OH के स्टाइल में बनेगा? एवरीबडी, इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर? यस. शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, आगे बढ़ते हैं अब. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये. ओके, द प्रोसेस ऑफ जिंक लैमिनेशन. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? द प्रोसेस ऑफ जिंक लैमिनेशन ऑन आयरन इज कॉल्ड. ओके, लैमिनेशन, एवरीबडी नोज कि जिंक लैमिनेशन का मतलब क्या हुआ? परत चढ़ाना. ओके, लैमिनेशन करवाते हो ना, तो उसमें प्लास्टिक की परत करवाते हो, प्लास्टिक लैमिनेशन कहते हैं उसको. एंड दिस इज जिंक लैमिनेशन. क्या ये जिंक लैमिनेशन या फिर कोटिंग ऑन आयरन इज कॉल्ड? ये पूछ रहा हूं उस कोटिंग को क्या कहते हैं? एवरीबडी पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन.
कि इस कोटिंग को क्या कहते हैं? मैंने एक क्वेश्चन मिस कर दिया क्या? नो नो नो, यस, इस कोटिंग को क्या कहते हैं एवरीबॉडी? रस्टिंग से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं? गैल्वेनाइजेशन, अलॉइंग, ओके, दीज आर द प्रोसेस। बस अलॉइंग तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, पर यहाँ पर कुछ और है। सो गैल्वेनाइजेशन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। दीज आर सो सिंपल क्वेश्चंस, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। कैन एवरीबडी सी द करेक्ट ऑप्शन? ये पूछा था जिंक कोटिंग करते हैं, तो पता होना चाहिए कि पहले जिंक कोटिंग हम किसी चीज पे क्यों करते हैं। जिंक कोटिंग करते हैं ताकि उस पर रस्ट ना लगे, उस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, ताकि उसका कोरोजन ना हो। क्या ना हो? कोरोजन ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अगेन अ पीवाईक्यू। ओके, अगेन अ पीवाईक्यू। Which of the following metals is used in electroplasting? Electroplating, sorry. Metals जो हैं वो electroplating में काम आते हैं। Electroplating everybody knows, to make metal objects. क्या बनाने के लिए? Metal objects बनाने के लिए। Appear shining on a car surface. कार के सरफेस पे जो चमकती हुई चीज दिखती है हमें, जो चमकती हुई चीज दिखती है ना, shining on the car surface, वो कौन से मेटल का होता है? Is it iron? Is it copper? Is it chromium? Or is it aluminium? Everybody, try to solve it on my own. हो गया? Should I mark the correct option? Should I mark the correct option, gentlemen? Is C, option number C. The chromium is used to make the car surface shining. अच्छा, ओके, ये करते क्यों है? सबको पता होना चाहिए क्यों करते हैं इसको। उस सरफेस को जहां पर भी हम क्रोम की प्लेटिंग करते हैं, क्या कहते हैं ना, क्रोम लगवाते हैं कार में, तो क्रोमियम की प्लेटिंग करने से जो सरफेस बन जाता है वो क्या बन जाता है? सबको ये पता होना चाहिए, कोरोजन रेजिस्टिव। कोरोजन नहीं होता है भाई, जंग नहीं लगती है, मेटल खराब नहीं होता है। ओके, कैन एवरीबॉडी सी व्हाई वी हैव डन क्रोमियम प्लेटिंग? ओके, should we move to the next question now? Yes. अच्छा, metals के question हो गए. Now I think we should see some elements. Yes. The metal present in chlorophyll. Non-metal या metal? Metal present in chlorophyll. पूछ रहा है कौन सा metal जो chlorophyll में present होता है? Chlorophyll, you know, जो plants में जो एक pigment होता है, that compound, pigment या फिर compound, जो प्लांट्स को हरा कलर देता है, कौन सा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है। तो वो पूछ रहा है कि द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में एक मेटल भी होता है, वो कौन सा होता है? एवरीबॉडी ट्राई टू सॉल्व इट। कर लिया? शुड आई कम एंड मार्क द आंसर? शुड आई कम एंड मार्क द आंसर? यस, इट वाज अगेन आस्क्ड इन योर 2020. द करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम फॉर Mg। क्यों भाई? क्योंकि क्लोरोफिल में एक क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है। किसका होता है? Mg का होता है। एवरीबॉडी, ये बात सबको याद हो जानी चाहिए अभी के अभी। जस्ट फिट दिस इन योर माइंड कि एक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में जो एक मेटल होता है, सेंट्रल एटम में जो एक मेटल होता है, वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम। Am I audible? Yes. How would you tell me? Yes. Okay. Should we move to the next question now? Okay. Okay. Again, a very important question. 2022 में पूछा गया था. Okay. I think we should take some good pen color. Okay. Okay. This was good, I think. Okay. The cans used for strong food. क्या बोला है? जो cans use करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग फूड, स्ट्रॉन्ग फूड मतलब रिएक्टिव फूड, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम किसकी करते हैं? इज इट सिल्वर इनटू ऑनटू आयरन? सिल्वर के ऊपर, ओके, आयरन का, या फिर क्रोमियम, आयरन के ऊपर सिल्वर का, आयरन के ऊपर ऑनटू मतलब ऊपर, तो सिल्वर के आयरन, सिल्वर ऑनटू आयरन, यस, आयरन के ऊपर हम सिल्वर की प्लेटिंग करते हैं। चांदी की प्लेटिंग करते हैं क्या? केन्स कभी कोक पिए? केन वाली, यस, तो उसमें क्या सिल्वर चांदी होती है क्या भाई? वो तो फिर बहुत महंगी मिलती। ये तो ऑप्शन
करेक्ट नहीं होगा ना? यस, दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. ओके, एंड क्रोमियम ऑन टू आयरन, क्या हम क्रोम की प्लेटिंग करते हैं? अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था, इज इट गोल्ड? भाई सोना कैसे कर देंगे यार, सोना हो तो भाई सब कैन इकट्ठी करें. एंड टिन ऑन टू आयरन. ओके, टू क्वेश्चंस आर देयर, बट क्रोमियम इज अ बिट एक्सपेंसिव दैन टिन. इसीलिए इन दोनों ऑप्शन में से फीजिबल जो ऑप्शन होता है ना, द मोर फीजिबल, जो ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, वो होता है टिन ऑन टू आयरन. आयरन के ऊपर किसकी प्लेटिंग करते हैं हम? टिन की. किसकी प्लेटिंग करते हैं हम? टिन की. एवरीबडी, क्या ये बात समझ में आ गई सबको कि हम टिन को ही प्लेटिंग आयरन के ऊपर करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि फूड जो होता है ना, उस पे वो फूड आयरन से रिएक्ट कर देगा. ओके, एंड आयरन विल रस्ट. रस्ट मतलब जंग लग जाएगी उस पे, एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में आयरन पे जंग लग जाएगी, तो फिर भाई अंदर जो फूड होगा वो खराब हो जाएगा. दैट इज वाई वी प्लेट टिन. ये आयरन है, इसके ऊपर से हम एक टिन की प्लेटिंग करते हैं. एवरीबडी क्लियर विद दिस क्वेश्चन? यस. ओके, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया. क्वेश्चन नंबर 10. वी आर वेरी गुड गोइंग. द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन. क्या पूछ रहा है? ऐसा कौन सा मेटल है जो केरोसिन में हमें स्टोर करके मिलता है? अगेन अ रिपीटेटिव क्वेश्चन. मैंने बोला था कि केरोसिन में सिर्फ एक ही मेटल को स्टोर करते हैं. केरोसिन में कौन से मेटल यूज करते हैं? आयरन को नहीं. आई थिंक वी वुड नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन दिस. को ये हमें बार बार बोल रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, बट अब तक इस बात को सब लोग समझ जाना चाहिए कि सोडियम मेटल जो होता है उसको हम किस में स्टोर करते हैं? किस में स्टोर करते हैं? केरोसिन में. अच्छा, वाटर में क्यों नहीं करते? हम वाटर में क्यों नहीं करते? बिकॉज सोडियम एयर और मॉइस्चर से, एयर में जो प्रेजेंट मॉइस्चर होता है ना, उससे रिएक्ट कर देता है, और अगर हम वाटर में कर देंगे तो मॉइस्चर उसको ऑब्वियसली दे रहे हैं, इसीलिए हम उसको केरोसिन में स्टोर करते हैं. किसको स्टोर करते हैं? सोडियम को. सोडियम मतलब ना मतलब Na. यस. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, एंड क्वेश्चन इज अ पर्पल कलर्ड. कौन सा कलर है? अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट डिटेल्स. अ पर्पल कलर्ड, कौन सा कलर? पर्पल कलर पता है ना सबको? नॉन मेटल. कौन सा मेटल? नॉन मेटल. फॉर्म्स अ ब्राउन सॉल्यूशन. कैसा सॉल्यूशन पता है? अच्छा, कलरिंग पता होना चाहिए भाई कि ब्राउन क्या होता है और पर्पल क्या होता है, ब्लू क्या होता है. तो ब्राउन सॉल्यूशन एल्कोहल. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक पर्पल कलर्ड नॉन मेटल है जो ब्राउन सॉल्यूशन बना लेता है जब उसको एल्कोहल में डालते हैं. सो विच इज अप्लाइड ऑन द वाउंड्स. वाउंड्स मतलब चोट, एज एन एंटीसेप्टिक, है ना? एंटीसेप्टिक लगाते हैं एक पर्पल ब्राउन कलर का. देखा है ना सबने कि जब भी चोट लग जाती है हाथ पैर पे, तो एक ब्राउन कलर का एंटीसेप्टिक लगाते हैं पट्टी बांधने के बाद. भाई पता है ना, बीटाडीन कहते हैं उसको. एंड दैट बीटाडीन इज नॉट अ केमिकल नेम. उसका केमिकल नेम क्या होता है? एंड उसमें जो नॉन मेटल यूज होता है वो कौन सा होता है? ओके, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट. कौन सा होगा? इज इट फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन या फिर आयोडीन? शुड आई मार्क द करेक्ट ऑप्शन? यस, इट इज, यू आर करेक्ट. इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आयोडीन. अच्छा, ये आयोडीन होगा या फिर और भी कुछ होगा इसके साथ? यस, आयोडीन के साथ इसमें क्या होता है? आयोडीन का टिंचर. इस पूरे सॉल्यूशन को हम, इस पूरे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? आयोडीन टिंचर. क्या कहते हैं? आयोडीन टिंचर. इसको हम कहाँ लगाते हैं? वाउंड्स पे. याद रखना, पूछ रहा है वाउंड्स पे, है ना? वाउंड्स या फिर वुंड्स, सेम थिंग. वुंड्स मतलब चोट लगती है जहां पर, उस पे लगाते हैं. एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर? कोई गलत नहीं करेगा इसको अब? यस. क्वेश्चन नंबर 12. पुअर कंडक्टर्स आर. सिंपल क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है. कह रहा है पुअर कंडक्टर बता दो कौन से हैं. क्या कह रहा है? कह रहा है पुअर कंडक्टर बता दो कौन से हैं. क्या ये प्लास्टिक है? प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी और हीट आती है क्या? नहीं आती मेरे हिसाब से. क्लोथ्स, क्लोथ्स कपड़ों में कभी क्या इलेक्ट्रिसिटी जा पाती है क्या? कंडक्ट कर पाते हैं? या फिर वुड, वुड में जा पाती है? तो भाई ये तीनों ही पुअर कंडक्टर हुए. पुअर कंडक्टर पूछ रहा है. अच्छे कंडक्टर हुए तो वो तो मेटल्स हो जाएंगे, क्योंकि मेटल्स में आराम से बिजली होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आराम से ट्रैवल कर पाती है. सो आई थिंक इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा. एवरीबडी क्लियर? इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसमें सारे ही जो ये दे रखे हैं, चीजें दे रखी हैं, प्लास्टिक्स, क्लोथ्स, वुड, इन वुड, वुड नहीं, वुड, वुड मतलब लकड़ी, इन सब में ही
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती, सो दे ऑल आर पुअर कंडक्टर्स। एंड दिस इजी क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन योर 2019। ये आसान सा क्वेश्चन तुम्हारे 2019 में पूछा गया था, बताओ इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। शुड वी मूव? अगर ये क्वेश्चन आएगा, सो आई डोंट वांट एनीबॉडी टू लीव दिस क्वेश्चन। यस, ओके, अ लॉन्ग क्वेश्चन, आराम से पढ़ो, ट्राई टू सॉल्व इट वेरी आराम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 2019 में अगेन पूछा गया था। देखो इस वाले चैप्टर से कितने दिस ओके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज चैप्टर जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सो डोंट मिस दिस चैप्टर। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर हाईली रिपीटेटिव, सो इनको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पकड़ना है इनको आराम से। टंगस्टन, टंगस्टन पता है ना, जो बल्ब में पुराने जो बल्ब होते थे ना, जो येलो लाइट देते थे, उसके बीच में जो फिलामेंट होता था, फिलामेंट मतलब जो बीच में ऐसे वायर सा बना होता था, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, जो जलता था एक्चुअली, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी। तो ये पूछ रहा है टंगस्टन अ ट्रांजिशन एलिमेंट बीइंग अ मेटल एग्जिबिट्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसकी क्या पूछ रहा है? प्रॉपर्टीज। किसकी किसकी पूछ रहा है? प्रॉपर्टीज टंगस्टन की। क्या कह रहा है कि इज इट सोनरस? सोनरस मतलब व्हाट इज सोनरस? सोनर मतलब आवाज करता है, ऐसे आवाज करता है, या फिर इट पॉसेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, गलत, दो बार पढ़ गए, जस्ट इग्नोर दिस। ओके, या फिर इट पॉसेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है, मोड़ने के बाद भी टूटता नहीं है। या फिर इट पॉसेसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्या इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, क्या ये हाई मेल्टिंग पॉइंट का है, या फिर इसकी डेंसिटी बहुत हाई है। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन से करेक्ट है। अच्छा, ओके, ट्राई टू अप्लाई एलिमिनेशन हेयर। अच्छा, एक बार बताओ, इतना तो पता है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, तो थर्ड ऑप्शन तो होगा ही होगा। तो इसमें थर्ड है, इसमें थर्ड है, इसमें थर्ड है ना? तो ये वाला जो ऑप्शन है ये तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें थर्ड ही नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर? एंड ओके, अब सेकंड ऑप्शन देखो, इट पॉसेसेस हाई इट पॉसेसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। यस, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत सारी होती है। तो भाई चलो ठीक है, सेकंड 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 तीनों में है। ओके, अच्छा फर्स्ट देखो, क्योंकि फर्स्ट सिर्फ इसमें है और इन दोनों में नहीं है। सिंपल, इट इज सोनरस। क्या वो सोनर होता है, आवाज करता है? नहीं। सो फर्स्ट तो नहीं होगा, तो फर्स्ट इसमें है, तो ऑप्शन एलिमिनेटेड। एंड अच्छा, सी ऑप्शन में थर्ड क्यों नहीं है? क्या थर्ड नहीं होगा? थर्ड तो होगा ही भाई, मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्या सबको ही समझ में आया कि मैंने इनको कैसे एलिमिनेट किया? सबको ये बात समझ में आई? नहीं आई तो जस्ट रिवाइंड द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने कैसे एलिमिनेट करे ऑप्शंस। एंड वी आर हियर, सबको दिख रहा है ना ये? यस, वी आर हियर विद ऑप्शन नंबर डी। शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? यस, ओके, क्वेश्चन नंबर 19 अगेन अ पीवाईक्यू। ओके, पेन चेंज क्यों आता है? अगेन अ पीवाईक्यू ऑफ योर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की, कार्बन एक एलिमेंट होता है, उसका प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है पूछ रहा है। बताओ भाई, कोल होता है, कोक होता है, या चारकोल, या फिर सारे? कोक पीने वाली है ना? नहीं, कोक भी एक एलिमेंट होता है। तो इनमें से कौन सा है? ओके, इस क्वेश्चन को तुम्हें याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। करेक्ट ऑप्शन इज कोल, नहीं कोक। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कोक। क्योंकि क्यों होगा भाई? क्योंकि इसमें कार्बन की कितनी मात्रा पाई जाती है? 98% से भी ज्यादा, कंपैरेटिवली टू कोल एंड चारकोल। हालांकि इनमें भी होता है, लेकिन कोक में सबसे ज्यादा होता है। ये पूछ रहा है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, सबसे ज्यादा प्योर मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होगा। ओके, आगे बढ़े। यस, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 2019 में अगेन पूछा गया था। देख लो भाई कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की क्लास में, सारे पीवाईक्यूज हैं, क्योंकि इस चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सो हाउ विल आई नॉट टेक दीज क्वेश्चंस? इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। ओके, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर नॉट फाउंड इन द नेटिव स्टेट बिकॉज। किसके बारे में पूछ रहा है? एल्यूमिनियम और आयरन के बारे में ये पूछ रहा है। इनके नेटिव स्टेट में ये नहीं पाए जाते। क्यों भाई? ये इनके नेटिव स्टेट में मतलब जैसे ये इनका जन्म हुआ है वैसे ही स्टेट में क्यों नहीं पाए जाते? ऑब्वियसली सबको इसका आंसर पता है। क्या दे आर अबंडेंट? अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दे आर नॉन रिएक्टिव, क्या ये रिएक्ट नहीं करते इसीलिए? दे आर क्रिस्टल्स, दे फॉर्म क्रिस्टल्स, क्या ये क्रिस्टल्स बना लेते हैं इसीलिए? या फिर दे आर हाईली रिएक्टिव? अगर ये एल्यूमिनियम और आयरन अपनी स्टेट में पाए जाते
तब होता है ये नॉन रिएक्टिव, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करते हैं, जैसे जन्म लिए थे वैसे ही हमको मिल जाते हैं। बट ये तो रिएक्ट करते रहे हैं। अबंडेंट, अबंडेंट तो ऑक्सीजन होती है, लेकिन ये तो कह रहा है अबंडेंट है। ठीक है, पॉसिबली हो भी सकता है। दे फॉर्म क्रिस्टल्स, क्रिस्टल तो बाकी एलिमेंट में आते हैं, तो भाई ये दोनों तो बाकी भी करते हैं। एंड दे आर हाईली रिएक्टिव, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। दे रिएक्ट विद व्हाट? ये किससे रिएक्ट करते हैं? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, बताओ भाई। एल्यूमिनियम और आयरन आर द एलिमेंट्स जो किससे रिएक्ट करते हैं? किससे रिएक्ट करते हैं? पानी से नहीं, मॉइस्चर, सॉर्ट ऑफ पानी है, मतलब एयर में जो मॉइस्चर है, एयर प्लस मॉइस्चर जो होता है ना, उससे रिएक्ट कर जाते हैं। दैट्स वाई ये हमें इनकी नेटिव स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। रिएक्ट कर लेते हैं किसी से, उसके बाद ये पाए जाते हैं। ओके, फॉर बेटर विजिबिलिटी। अब दिख रहा है सबको? द मोस्ट हार्डेस्ट, वही पूछ रहा है। मोस्ट हार्डेस्ट नहीं होता कुछ, ठीक है? ओके, मोस्ट हार्डेस्ट कुछ नहीं होता, हार्डेस्ट होता है, एक ही बात है। ओके, ये पूछ रहा है हार्डेस्ट मेटल कौन सा है इनमें से? क्या पूछ रहा है? हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन मेटल नहीं, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की जो हार्डेस्ट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है भाई? ग्रेफाइट, डायमंड, लैम्प ब्लैक या फिर चारकोल? बताओ भाई, क्या होगा इसका आंसर? सबको पता है? एवरीबडी, वेरी इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट एज वेल। डायमंड, डायमंड एक फॉर्म होगी बकमेस्टर फुल्लीन के बाद जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी। सबसे हार्डेस्ट मेटल यही है, कभी तोड़ के देखना, डायमंड लाना बाजार से और तोड़ के देखना, इट विल नॉट ब्रेक। ओके, आगे बढ़े। यस, ओके, क्वेश्चन नंबर 17 कहां पूछा गया था ये? अगेन देखो, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। विच वन इज नॉन ट्रांजिशन मेटल? नॉन ट्रांजिशन मेटल से क्या समझ में आता है भाई? कौन से मेटल होते हैं जो नॉन ट्रांजिशन मेटल होते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन नहीं करते हैं। कौन से ग्रुप के होते हैं भाई? कौन से ग्रुप के होते हैं नॉन ट्रांजिशन मेटल? ग्रुप 21। 21 कहां से आया भाई? ग्रुप 13। और कौन से ब्लॉक में होते हैं ये? कौन से होते हैं? कौन से होते हैं भाई? अच्छा, इनमें से कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम और आयरन में से कौन सा होगा पहले बताओ? विच एलिमेंट वुड बी नॉन ट्रांजिशन मेटल? क्या ये कोबाल्ट होगा, क्या ये निकल होगा, क्या एल्यूमिनियम होगा या आयरन होगा? ऑब्वियसली इसका करेक्ट ऑप्शन एल्यूमिनियम होगा। एंड एल्यूमिनियम, एक बात सबको पता है कि एल्यूमिनियम कौन से ब्लॉक में है? एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल में, ये सबको याद होना चाहिए। एवरीबडी मस्ट बी नोइंग कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहां पर पाया जाता है। तो नॉन ट्रांजिशन मेटल जो पाए जाते हैं सारे, जैसे एल्यूमिनियम है, ये ग्रुप 13 के पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में। एवरीबडी लर्न दिस, पूछ लेगा नॉन ट्रांजिशन मेटल ग्रुप 13 पी ब्लॉक। एवरीबडी क्लियर? आगे बढ़े। यस, ओके, अगेन अ PYQ। सोडियम मेटल शुड बी स्टोर्ड इन, सोडियम मेटल जो है वो स्टोर होना चाहिए किस में? अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ ये अगेन 2019 में। कहां स्टोर कराना चाहिए इसे? वाटर में नहीं, कैरोसिन में। सो हम इस क्वेश्चन पे बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़े। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जेंटलमैन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, मतलब दिस क्वेश्चन ऑन्स अ वेरी हाई वैल्यू इन एग्जामिनेशन। सो हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना है कि सोडियम को हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं ताकि वो एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर से रिएक्ट ना करे और फायर कैच ना करे। क्या कैच करता है फायर? सोडियम एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और फायर पकड़ लेता है, आग लग जाती है। दैट्स व्हाई हम उसे कैरोसिन में स्टोर कर रखते हैं। क्लियर? यस। द मेटल विच इज नॉट कोरोडेड बाय एयर, वाटर और एसिड। अच्छा, ये पूछ रहा है कोरोजन, वही जंग लग के खराब होना मेटल का। पूछ रहा है एयर से भी ना हो, वाटर से भी ना हो और एसिड से भी ना हो। तो वो ऐसा मेटल पूछ रहा है जो तीनों से रिएक्ट ना हो और कोरोजन ना करे। तो भाई कॉपर है, ठीक है, हो भी सकता है, जिंक है, एल्यूमिनियम है या फिर गोल्ड है। ओके, बताओ सब लोग इसका आंसर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबको पता है, अब तक लगा दिया होगा सबने। सर लगा दो सर, ए ऑप्शन होगा इसका। अच्छा, ए होगा, लगा दूं? नहीं भाई, ये पूछ रहा है द मेटल विच इज नॉट कोरोडेड बाय एयर, वाटर और एसिड, तीनों में से किसी से नहीं करता है, समझे? सो हमें सबसे ज्यादा फिजिबल मेटल कौन सा है? गोल्ड है। क्या है?
क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? गोल्ड है कि नहीं? यस. सो जिसको नहीं पता था, जस्ट रिमाइंड दिस कि जस्ट माइंड दिस इन योर ब्रेन में फिट कर लो भाई इस बात को. सिंपल, गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल. क्या है ये? क्या है ये? लीस्ट रिएक्टिव. क्या है ये? लीस्ट रिएक्टिव मेटल. क्या है ये? लीस्ट रिएक्टिव मेटल है. ओके ओके. नाउ वी हैव कम टू an end with the last question of the class but not the least. अगेन अब PYQ. देखो भाई 2019 में ही इस चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे. कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, अगेन कोरोजन पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. सो जस्ट नॉट, डोंट मिस दिस. एक बार इस कंसेप्ट को वापस से रिवाइज करो एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन दिस. ज्यादातर क्वेश्चन मैंने ही कवर करा लिया है इस वीडियो में. ओके. कैन बी प्रिवेंटेड बाय, किससे प्रिवेंट कर सकते हैं हम कोरोजन को? बताओ भाई. एलॉइंग, क्या दो मेटल्स को मिला के, दो एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड बनाना, उससे हम कर सकते हैं पॉसिबली. टिनिंग, क्या टिन का एक सरफेस बताया था ना मैंने, आयरन के ऊपर टिन करते हैं हम, कोरोजन ना हो इसलिए. एंड गैल्वेनाइजिंग, वही जिंक, जिंक की कोटिंग कर देते हैं. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? पता है ना सबको? ए होगा? नहीं सर, बी होगा या फिर सी होगा? नहीं, इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं. इसके जस्ट अ मिनट. यस, इसके सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं. ऑल ऑफ दीज. This question, and by this question we have come to an end. And just try to remember कि corrosion के लिए ये तीनों ही टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ही मददगार साबित होती हैं. एंड हम इस इन तीनों ही चीज़ों करके, चाहे हम अलॉइंग कर लें, चाहे हम टिनिंग कर लें, चाहे हम गैल्वेनाइजिंग कर लें, तीनों से ही कोरोजन को कम करा जा सकता है या फिर रोका जा सकता है. सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड. वी हैव डन 20 क्वेश्चंस. वी हैव डन 20 क्वेश्चंस. सारे ही PYQ थे ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आई थिंक यू ऑल हैव एंजॉयड दिस क्वेश्चन. आई हैव ट्राइड टू कीप इट वेरी शॉर्ट क्योंकि अब एग्जाम पास में आ रहा है. सो यू डोंट हैव टू फोकस ऑन कंसेप्ट. जस्ट ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस. विल अगेन मीट विद अ न्यू चैप्टर एंड विद अ न्यू वंडरफुल क्वेश्चंस. टिल देन जस्ट कीप स्टडीइंग. आवर एग्जाम इज वेरी क्लोज, सो मेहनत करते रहो. विल अगेन मीट. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.